हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। क्या हाल चाल मेरे बच्चों? हाँ जी, तो हमारा रिलेशन फिनिश हो गया था। आज हमें फंक्शन सीखना है। रिलेशन इज डन, फंक्शन इज ऑन। देखते हैं, आ जाओ। फंक्शन क्या है यह आपने 11th में पढ़ा था। आज आप सीखोगे फंक्शन के टाइप्स। जी, आ जाइए। व्हाट इज अ फंक्शन? तो 11th की जो हमारी डेफिनेशन थी वो ये थी, अ रिलेशन is said to be a function. A relation is said to be a function if its domain doesn't repeats. ये पढ़ी थी हम लोगों ने एक परिभाषा। एक परिभाषा और थी कि जो फंक्शन होता है वो एक मशीन की तरह होता है जो वर्क करता है इनपुट और आउटपुट मैकेनिज्म पर। आप इनपुट डालो, आपको एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है जी। जैसे आप लोगों ने बचपन के अंदर बहुत सारे फंक्शन सीखे हैं। आपने एक्स स्क्वायर नामक फंक्शन सीखा है, आपने एक लीनियर फंक्शन सीखा है, आपने एक मॉड्यूलस फंक्शन सीखा है, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सीखा है, आप लोगों ने एक सिग्नम फंक्शन भी सीखा है, आप लोगों ने एक क्यूबिक फंक्शन भी सीखा है, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लास्ट ईयर सीखा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप लोगों ने एक रैशनल फंक्शन भी सीखा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत से फंक्शंस हम लोगों ने सीखे, उनके ग्राफ सीखे, उनका डोमेन सीखा, उनकी रेंज सीखी। हमें यह पता है कि ये सारे के सारे इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म पर काम करते हैं। यानी इसके अंदर आप कुछ पुट करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा। सब में एक बात कॉमन क्या होती है कि अगर आप दो अलग अलग वैल्यू डालते हो तो आपको आंसर मोस्ट प्रोबेबली अलग अलग मिलता है, या दो अलग वैल्यू डालते हो तो आपको आंसर सेम भी मिल सकता है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक वैल्यू डालोगे तो आपको आंसर दो अलग अलग मिलेंगे। ये दोनों फंक्शन है, लेकिन ये कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि मैं आज इस किसी भी फंक्शन में, लेट से मैं 1 पुट करूं, किसी फंक्शन में ले लो, किसी भी फंक्शन में ले लो। मान लो मैं इसमें f1 पुट करता हूं तो आई विल गेट 1। मैं यहां पर 1 पुट करूंगा, आई विल गेट -1। मैं यहां पर 1 पुट करूंगा, आई विल गेट 1। यहां पर 1 पुट करूंगा, 1। समझ रहे हो? यहां पर मैंने 1 पुट किया तो भी मेरा आंसर 1 आया, यहां पर मैंने 1 पुट किया तो भी मेरा आंसर 1 आया, यहां पर मैं साइन 1 पुट करूंगा तो कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। 1 डिग्री हो गया। तो मतलब अगर आज मैं 1 पुट कर रहा हूं तो 1 आ रहा है, मैं कल 1 पुट करूंगा तो भी मेरा आंसर 1 ही तो आएगा, कुछ और नहीं आएगा। तो फंक्शन की डिटेल वही है कि आप एक वैल्यू पर एक वैल्यू मिल रही है, या दो अलग वैल्यू पर आपको सेम वैल्यू मिल रही है। ये तो फंक्शन है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता एक ही इनपुट पर दो अलग अलग आउटपुट मिल रहे हैं। ठीक है जी। अब यहां पर जो इनपुट होता है
उसको हम नाम देते हैं डोमेन, और जो आउटपुट होता है उसको नाम दिया जाता है रेंज। लास्ट ईयर हमने बहुत से क्वेश्चंस किए थे, कहीं पे भी पढ़े हो आप लोग, आपने ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं कि भैया व्हाट इज फंक्शन। हमने फंक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स जाने थे, उनकी डोमेन, रेंज, ग्राफ। बहुत से अच्छे क्वेश्चन आते थे कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। वेवी कर्व से भी हम लोगों ने बहुत अतरंगे अतरंगे क्वेश्चंस के वो निकाले थे। आपको एक क्वेश्चन तो याद ही होगा शायद, ये तो लास्ट ईयर का बड़ा फेमस क्वेश्चनों में से एक हुआ करता था, है ना। तो इसकी डोमेन, रेंज तो बच्चों को याद रहती ही रहती है। सही है, बढ़िया है। इस साल क्या करना है सर? इस साल हमको करना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। इस साल क्या है? इस साल का गेम्स बड़ा सिंपल है। इस साल का गेम है बस ये, आपको जानना है भैया टाइप्स ऑफ फंक्शन। मेरी नजरों में फंक्शन टॉपिक ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू रिलेशन। बाकी इट्स वेरी सब्जेक्टिव थिंग, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। कि सर टाइप्स ऑफ फंक्शन, सर जो पिछली बारी हम लोगों ने मॉड्यूलर वगैरह सीखे वो क्या टाइप नहीं है? नहीं, वो टाइप नहीं, वो तो एग्जाम्पल है, फंक्शन के एग्जाम्पल है वो तो। टाइप ऑफ फंक्शन तो आप इस साल सीखोगे। टाइप ऑफ फंक्शन एक होता है वन वन फंक्शन, एक होता है ऑन टू फंक्शन। अगर ये दोनों हो गए, अगर ये दोनों है तो इसको बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बस, कोई 4-5 तरीकों के नहीं होते, दो ही तरीकों के होते हैं। कोई चीज ऑन टू नहीं है तो उसको आप मैनी वन भी कह सकते हो। जो चीज वन वन नहीं है, सॉरी, तो वो मैनी वन हो जाती है। अब ये क्या है सर, कैसे पता चलेगा कि वो वन वन है या वो ऑन टू है? ये मुझे नहीं पता, वो मतलब ये अभी हमको नहीं पता, मैं बताऊंगा। हाँ जी, एक सेकंड दीजिए। देखो भैया क्या होता है, हाँ जी, आपको बताते हैं कि वन वन क्या है, ऑन टू क्या है, इन टू क्या है, ये सारे फंक्शन बताते हैं, एक दूसरे के दूसरे नाम ही है। तो देखो, वन वन फंक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। वन वन फंक्शन क्या होता है? वन ऑन वन, वन ऑन वन, एक प्री इमेज की एक इमेज, एक डोमेन की एक रेंज। जैसे इस वन का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ ए के साथ है, टू का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बी के साथ है, थ्री का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ डी के साथ है, फोर का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ सी के साथ है। तो वन का रिश्ता वन के साथ है, तो इसको बोला जाता है भैया वन वन फंक्शन। लेकिन अगर दो का रिश्ता एक के साथ हो, दो का रिश्ता देखो एक के साथ आ गया, तो आपको लगता है कि मैनी का रिश्ता वन के साथ है? 11th की मैथ्स नहीं आती, 12th भूल के भी हाथ मत लगाना। हाँ जी, मैनी 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 का रिश्ता वन के साथ है, बोलो भाई। तो ये वन वन नहीं है, जो वन वन नहीं होता वो मैनी वन हो जाता है। भाई नाम में ही लिखा है इसका काम यार, मैनी वन, वन वन, वन वन, ठीक है जी, वन वन, मैनी वन। क्या सर ये सारे प्रकार के फंक्शन जो अभी आप नाम ले रहे थे, मॉड्यूलर, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हमें आने चाहिए? आंसर इज यस। तो इसके लिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं एट द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि आप जाओ और वन शॉट देखो यूट्यूब पर मेरा, उसके अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा रखा है। वो आना चाहिए, क्वेश्चन मत लगाओ पिछले साल के। डोमेन रेंज निकालनी नहीं भी आती, चल जाएगा काम, दौड़ जाएगा। वो फंक्शन के टाइप्स और जो एग्जाम्पल है वो आने चाहिए, उनका ग्राफ पता होना चाहिए। समझ में आया? ये वन वन है, ये मैनी वन है। ये कौन सा है थर्ड वाला, ये बताओ, ये वन वन है या मैनी वन है? थर्ड वाला कौन सा है? थर्ड वाला कौन सा है?
और सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए। हो तो गए सारे एलिमेंट यूज। एक फंक्शन की पहचान ही होती है सारे एलिमेंट, वो तो हमने 11th में पढ़ लिया था ना, सारे यूज है। हाँ, तो ये भी क्या है देखो हमारा भैया, मैनी वन है। ये भी क्या है भैया, मैनी वन है। और ये वाला बताओ भैया, अगले वाला, अगले वाला दिख रहा है ना आपको, एक का रिश्ता एक के ही साथ है, एक का रिश्ता एक के ही साथ है, तो ये आ गया भैया हमारा 1 1। सही है, डन हो गया जी। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। अब बात करो ऑन टू। ऑन टू फंक्शन पहले मैं अपनी भाषा में समझाता हूं। ये जो साइड होती है इसको आप बोलते हो प्री इमेज। क्या बोलते हो, प्री इमेज। और इसको बोला जाता है इमेज। अब प्री इमेज साइड पर ऐसे कोई लोग हैं जिनका कोई रिश्तेदार प्री इमेज साइड पे ना हो। इमेज की साइड पर क्या यहां पर ऐसे कोई लोग हैं जिनका यहां कोई रिश्तेदार ना हो। ई और एफ ये वेले बैठे हुए हैं। पंजाबी में वेला, पंजाबी में बोलते हैं वेले। वेले मतलब जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। बोलो भैया, हाँ जी, बोलो बोलो। वेले लोग हैं, वेले लोग, वेले लोग। यहां पर देखना, उधर नहीं देखना। क्या यहां वेले लोग दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना, तो ये ऑन टू नहीं है। अगर वेले लोग हैं, वेले लोग हैं तो ये ऑन टू नहीं है। तो वेले हैं तो ऑन टू नहीं है, नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। यहां देखो, यहां पर भी वेले हैं तो ये ऑन टू नहीं है। यहां कोई वेला नहीं है। वेला मतलब हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज आपको वहां दिख रही है। एवरी एलिमेंट इन X3, एवरी एलिमेंट इन X3, एवरी एलिमेंट इन X3 हैज सम प्री इमेज इन दिस। तो ये ऑन टू हो गया। तो ये वाला फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये ऑन टू नहीं है, ये भी ऑन टू नहीं है। ये वाला ऑन टू है क्योंकि यहां सारे के सारे किसी ना किसी से रिलेटेड है। ये वाले भी सारे के सारे रिलेटेड है, तो ये भी ऑन टू हो गया। ठीक है जी। ऑन टू का अपोजिट इनटू बोलते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी नहीं बोलती है। लोग बोलते हैं, मत बोलो, इनटू छोड़ ही दो, कुछ नहीं है। सीयूईटी में हल्का हल्का काम आएगा, करा दूंगा। अभी तो फिलहाल कंफ्यूजन को कम करना है ना, बढ़ाना नहीं है। अभी तो सीखना शुरू किए हैं, ठीक है ना। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। उसको बोला जाता है बाइजेक्टिव। हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है। डन। चलो परिभाषा पे आते हैं कि इन लोगों ने क्या परिभाषा लिखी है, और इनके कोई और नए नाम भी है। परिभाषा क्या कहती है, इसका हम यूज भी करेंगे। कह रहे अ फंक्शन फ्रॉम x टू y इज डिफाइंड टू बी 1 1। अब देखो 1 1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव, याद रखेंगे। 1 1 का सिनोनिम है इंजेक्टिव। इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, यानी हर एक की एक नई इमेज होगी, उसको आप बोलोगे, उसको आप क्या बोलोगे, इंजेक्टिव। अदरवाइज अगर वो नहीं है तो वो क्या कहलाया जाएगा भैया, मैनी वन कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, मैनी वन कहलाया जाएगा। ठीक है जी। ऑन टू कह रहा है कि x और y से रिलेटेड एक इवेंट वो बन रहा है, तो ऑन टू का दूसरा नाम आता है सरजेक्टिव। सरजेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x। जितने एलिमेंट y में है, जितने एलिमेंट y में होंगे, उसका कोई ना कोई रिश्तेदार यहां पर मौजूद होना जरूरी है। ठीक है जी, उसको बोला जाता है सरजेक्टिव। क्या बोला जाता है, सरजेक्टिव। ये न्यूमेरिकल कंडीशन से हम बाद में आके पढ़ेंगे। इसको बोला जाता है सरजेक्टिव। और वो आ गया बाइजेक्टिव। तो ये हो गया इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, और ये आ गया भैया हमारा बाइजेक्टिव।
क्लियर है? क्लियर है? तो हमको अगर बाइजेक्टिव प्रूव करना है, बाइजेक्टिव, तो वो 1-1 भी होना चाहिए, वो इंजेक्टिव भी होना चाहिए, सर्जेक्टिव भी होना चाहिए, तब वो क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। ठीक है जी। 1-1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव। क्लियर है? जो 1-1 नहीं होता वो मैनी वन। इतना क्लियर है? यहां तक सब क्लियर है? थम्स अप दे दीजिए। थोड़े से हल्के हल्के क्वेश्चंस पे चलते हैं। ऑन टू कब होगा? जब यहां कोई वेला नहीं होगा। ऑन टू कब होगा? जब यहां पर कोई वेला नहीं होगा। हाँ जी। सिर्फ ऑन टू हो सकता है ना? ऑन टू 1-1 नहीं है, ऑन टू है। ये 1-1 नहीं है, सिर्फ ऑन टू है। चलो जी, क्वेश्चन देखेंगे तो और मजा आएगा आपको। अब जैसे एक क्वेश्चन है, आपको इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी, ये आर है, सर्जेक्टिविटी बतानी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, जो बच्चे भूल जाते हैं, वो ये होती है, एक फंक्शन दिया हुआ आपको नेचुरल टू नेचुरल, और फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। आपको बताना है क्या ये 1-1 है। देखो रामबाण इलाज अब भी वही लगेगा। देखो फॉर 1-1, क्या ये 1-1 है? आप मुझे बताओ। 1-1 समझ में आ गया ना? एक पुट करके वही सेम आएगा। क्या ये 1-1 है? क्या ये 1-1 है? यस और नो, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। 1-1 कब होगा? जब मैं एक नई वैल्यू पर आई विल गेट अ न्यू वैल्यू। अब यहां पर आपको पुट क्या करना है? नेचुरल टू नेचुरल। मैं आपको बताऊंगा फंक्शन सेम रहेगा और डोमेन रेंज ये सब चेंज हो जाएगी ना, तो आपका आंसर बदल जाएगा। इंटीजर टू इंटीजर में अलग आंसर आएगा, रियल टू रियल में अलग आंसर आएगा, अगर फंक्शन भी सेम है तो। हाँ जी। तो क्या ये है 1-1? हाँ जी है। अब देखो, हमने एक बात बोली थी एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि अगर कोई चीज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या 1-1 ऑन टू है, तो उसके लिए हमें एग्जाम्पल नहीं लगेगा, उसके लिए हमें एक जनरल फॉर्मेट लगेगा। तो यहां जो डेफिनेशन है, यहां पर हमको एक जनरल फॉर्मेट दिया हुआ है। वो क्या कहते हैं कि फॉर एवरी x1 x2, जो कि x से ही बिलोंग करेंगे, अगर fx1 को fx2 के बराबर रखा और x1 x2 के बराबर आ गया, तो वो 1-1 हो जाएगा। मतलब यहां पर आप लेट करो, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दो ऐसे ही आपने x1 x2 आर्बिट्री एलिमेंट ले लिए जो कि नेचुरल नंबर है। नाउ आप पुट करो फंक्शन में x1 और इज इक्वल्स टू फंक्शन में x2। पुट करना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, द गिवन कंडीशन कह रही है कि fx1 को fx2 के बराबर रखो। तो यहां पर x1 रखो तो ये x1 का स्क्वायर हो गया, यहां पर x2 रखो तो ये x2 का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा। अब आप बोलोगे सर प्लस माइनस आता है। जब स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो सर प्लस माइनस आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? नेचुरल है। तो विच इंप्लाइज अगर x1 x2 नेचुरल है तो x1 x2 के बराबर आ गया। अगर x1 x2 के बराबर आ गया तो देयरफॉर इट इज 1-1 फंक्शन। तो ये क्या बन गया हमारा? 1-1 फंक्शन। तो ये क्या बन गया? 1-1 फंक्शन। सही है जी। लेकिन क्या ये ऑन टू है? क्या ये ऑन टू है? क्या ये ऑन टू है? क्या सबकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी? देखो यहां पर अपने आप से पूछो। देखो यार, प्रेजेंटेशन वाली चीज तो हम बाद में भी समझ सकते हैं, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाए। इधर भी नेचुरल है, इधर भी नेचुरल है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 आ गया, सो ऑन। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन आ गया। तो 1 का रिश्तेदार 1 है, 2 का रिश्तेदार 4 है। मुझे बताओ 2 किससे बनाएगा रिलेशन? नहीं बना सकता। क्या पुट करूं कि उसका स्क्वायर 3 आ जाए? है ही नहीं कोई ऐसा नेचुरल नंबर, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो मैं पुट करूं और आंसर 2 आ जाए? आंसर इज नो। तो ऑन टू के लिए वो स्टेटमेंट है हमारे पास, ये रही। देखो, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर डू नॉट एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन x सच दैट fx इज इक्वल्स टू y। मतलब क्या लिखेंगे? फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर every element
of y in natural number for every element y in natural number या belongs to natural number, ये x है और ये हमारा y है, ठीक है ना। For every element y belongs to natural number, there do not exist x belongs to any natural number such that, एक एग्जांपल देना है, आप कह रहे हो ये ऑन टू नहीं है, सच दैट कि fx की वैल्यू कुछ भी पुट करके मेरी 2 आ जाए। मेरे पास दुनिया जान में ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 होता है। कोई भी एग्जांपल दे दो जिसका स्क्वायर 3 होता है, जिसका स्क्वायर 5 होता है, ये सब वेले बैठेंगे, ये सब वेले बैठेंगे, ये सब वेले बैठेंगे। 8 भी वेला है, 8 भी वेला है। कोई भी एग्जांपल दे दो, 2 3 5 6 7 कुछ भी लिख दो, तो therefore it is not on to, it is not on to, therefore it is not on to, ये on to नहीं है। हम यहां पर देख रहे हैं, अगर मैं 1 पुट करता हूं आई विल गेट 1, मैं 2 पुट करता हूं आई विल गेट 4, मैं 3 पुट करता हूं आई विल गेट 9, मैं 4 पुट करता हूं आई विल गेट 16। हर नई वैल्यू पर एक नई वैल्यू आ रही है, तो ये 1 1 है। 1 1 को दर्शाने का तरीका प्रैक्टिकली ये है कि आप मानो x1 और x2 दो नेचुरल नंबर हैं, फंक्शन में x1 भी डाल दिया, x2 भी डाल दिया, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x1 x2 के बराबर आ गया, तो ये 1 1 फंक्शन है। दिस इज द प्रेजेंटेशन। अगर ये पेपर में क्वेश्चन 20 नंबर का भी आता है तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करने वाला, 50 का भी आ जाए, ईच एंड एवरी स्टेप मैंने OSM के हिसाब से भी ऐसे लिखा है। अभी देखो ना, धीरे धीरे, तो अभी आप फिलहाल यहां पे फोकस करो। अब ये फंक्शन सेम है, देखो क्वेश्चन इज सेम, क्वेश्चन इज सेम। अब आप मुझे बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है? आप मुझे बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है? ये z टू z पर आ गया। हाँ जी, आप मुझे बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है? x1 x2 बराबर कैसे आ सकते हैं? वही तो प्रूफ किया आपने कि x1 भी पुट किया, उसका स्क्वायर भी वही है जो x2 का स्क्वायर है, और x1 x2 दो अलग अलग नंबर नहीं है, वो सेम ही नंबर है। तो यानी हर आइडेंटिकल नंबर का स्क्वायर एक नया नंबर आ रहा है, दैट वाई वो 1 1 फंक्शन। यही तो है लॉजिक। क्या ये 1 1 है? नहीं है। ये 1 1 कैसे है? ये 1 1 है? नहीं है। चेक करो, अगर मैं क्वेश्चन में 1 पुट करता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, और अगर उसी क्वेश्चन में मैं -1 पुट करता हूं तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है। तो 1 का रिश्तेदार और -1 का रिश्तेदार दोनों 1 है, देयरफॉर इट इज मैनी 1। ये 1 1 नहीं है, तो ये क्या है? मैनी 1 है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो ये मैनी 1 फंक्शन है। एक एग्जांपल, वही रामबाण इलाज जो हम स्टार्टिंग से फॉलो करते आए हैं। चलो ऑन टू बताओ, ऑन टू बताओ क्या ये ऑन टू है? नहीं है यार, ऑन टू कैसे हो गया? यहां पर अभी भी 2 तो वेला ही बैठा हुआ है। कौन सा इंटीजर ऐसा है जिसका स्क्वायर 2 आता है? और नेगेटिव वाले तो सारी वेले बैठे होंगे। देखो, बना लिया करो ना मन में, ये मन में ड्रॉ कर लिया करो। -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 आ गया। यहां पर आ गया -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 आ गया। अगर मैं -1 का स्क्वायर करता हूं तो भी 1 आता है, 1 का करता हूं तो भी 1 आता है, तो मैनी 1 दिख रहा है। ऑन टू है, ये ऑन टू है? नहीं है यार ये ऑन टू। आप मुझे बताओ कौन से इंटीजर का स्क्वायर नेगेटिव आएगा? सारे माइनस वाले तो वेले बैठे हुए हैं, सारे माइनस वाले तो वेले बैठे हुए हैं। तो आपको एक एग्जांपल मिल गया, स्टेटमेंट लिख दो। तो देयर, क्या लिखा स्टेटमेंट? फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिखो। फॉर
every element of y belongs to, यहां इंटीजर है, there do not exist x belongs to any integer, ऐसा कोई x इंटीजर नहीं है जो मैं उसको फंक्शन में पुट करूं और आंसर मेरा -1 आ जाए, है ही नहीं। तो therefore it is not onto, तो ये onto नहीं है, तो ये onto नहीं है। एक बच्चा कह रहे सर √2 का स्क्वायर, बता अपने आप को थप्पड़ मारेगा या मुझसे मेहनत कराएगा? जो z होता है, z का मतलब क्या है? इंटीजर। क्या √2 इंटीजर है? इज √2 इंटीजर है? एक बच्चा कह रहे नेगेटिव क्यों लिया? तुमको इंटीजर का मतलब ही नहीं मालूम। अरे भाई मैं ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाऊं जिसको इंटीजर का मतलब ही नहीं मालूम? बोलो कैसे पढ़ाऊं? ये नाक पे मुक्का पड़ना चाहिए ना, खून आना चाहिए नाक से इनकी, है? आशु सर मार देना ना भी वे मुक्का। हाँ करण डोगरा, वही तो मैं कह रहा हूं बेटा कि हमेशा ये दिमाग में चलना चाहिए। एरो डायग्राम आपको फील आएगा, बिल्कुल आपको फील आएगा। अब देखो नेचुरल टू नेचुरल आया, चेक करो भैया, एक्स क्यूब पे चेक करो, एक्स क्यूब पे चेक करो, बोलो भैया। नेचुरल टू नेचुरल करना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। ये नेचुरल टू नेचुरल है, ये जेड टू जेड है। चलो ऐसा करते हैं आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को रहने दो, अभी यही कर लो फिलहाल, ये वाला कर लो। चलो एक्स क्यूब भी करो, बताओ क्या ये 1 1 है? बना लो, बना लेना चाहिए ना, ये ड्रॉ कर लेना चाहिए, मन में कर लो, चाहे रफ वर्क में कर लो, चाहे पेयर में भी कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्या है बेटा? हमारा नेचुरल है। ये भी क्या है? नेचुरल। नेचुरल मतलब काउंटिंग 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे चलता रहेगा। तो 1 का रिश्तेदार 1 है, 2 का रिश्तेदार 8 है, 3 का कहीं ना कहीं 27 आ जाएगा, चलता रहेगा। तो हर एक नए पर नया आंसर मिल रहा है ना। तो चलो और 1 1 चेक करते हैं। तो अगर आपने ये मन बना ही लिया है, अगर आपने ये मन बना ही लिया है कि ये 1 1 है, तो हम डायरेक्ट करेंगे। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हम इसको करते उस x1 और x2 वाले मेथड से तो क्या होता? आओ देखो, ऐसे कर रहा हूं, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट समझो, आज मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट करा रहा हूं। तो यहां पर मान लो x1 x2 बिलोंग्स टू इंटीजर लिया, सच दैट fx1 को fx2 रखा, तो x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। सर पिछले क्वेश्चन में आपने x स्क्वायर से स्क्वायर काटा था तो प्लस माइनस नहीं लगाया था क्योंकि वो नेचुरल था, लेकिन यहां पर x1 को मेरे को प्लस माइनस x2 लिखना पड़ेगा। आप x1 के स्क्वायर को x2 के स्क्वायर के बराबर रखा, स्क्वायर से स्क्वायर काटा, x1 प्लस माइनस x2 के बराबर आ गया। क्या x1 x2 के बराबर है? तो दो कंडीशन बनी ना हमारी, x1 x2 के बराबर आ भी रहा है और x1 माइनस x2 के बराबर आ रहा है। मैथ्स में कोई भी चीज अगर 100% ट्रू नहीं है तो वो ट्रू नहीं है, तो बराबर नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1, यानी ये मैनी वन फंक्शन। हमने इसी बात को एग्जांपल लेके साबित किया था। आप या तो ऐसे कर लो या आप ऐसे कर लो।
यहां पर ये 1 1 है, मैं एग्जांपल नहीं ले सकता, फिर वही करूंगा, लेट करूंगा, लेट x1 x2 किसको बिलोंग कर रहे हैं भैया, यहां पर नेचुरल को कर रहे हैं और यहां इंटीजर को कर रहे थे, ठीक है जी। तो हम पुट करेंगे fx1 इज इक्वल्स टू fx2। ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, ये डेफिनेशन में ही है। देखो ये जो उन्होंने थ्योरम दे रखी है डेफिनेशन में यही है कि आप fx1 को fx2 के बराबर रख के सॉल्व करो, अगर x1 x2 के बराबर आ गए तो 1 1 है। तो यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो x1 का जो क्यूब है वो x2 के क्यूब के बराबर है। अब क्यूब से क्यूब करता है तो प्लस माइनस छोड़ना आता है, तो देयरफॉर x1 x2 के बराबर आएगा हमेशा। तो यानी जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है, फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन है। ये टॉपिक ऐसा है कि बिंज वॉच करके नहीं आएगा, आप अगर देखते रहोगे ना स्क्रीन पर नहीं आएगा। आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क करना है घर बैठकर, वो है इसको ऑब्जर्व करके खुद से सोचना, ठीक है ना। रिकॉलेशन मस्ट होनी चाहिए यहां पर। बट सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यार तुम्हें पता ही नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूं तो मैं कैसे समझाऊं, अंडर रूट कहां से आ गया। अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो मोड एक्स होता है, किसने कौन पढ़ा रहा है तुमको, कहां से पढ़ के आ रहे हो, ये कहां पढ़ के आ रहे हो भाई। ये भी तो देखो ये इंटीजर है, देखो तो सही ये इंटीजर है, कुछ भी लिखे जा रहे हो। टीचर ने कुछ बोल दिया उसको अधूरा समझा और अधूरा लिख दिया, कैसे होगा। हाँ जी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब आया। अब मुझे बताओ क्या ये ऑन टू है, क्या ये ऑन टू है, इज दिस ऑन टू, इज दिस ऑन टू। क्या ऑन टू है, नहीं है। कौन से नेचुरल नंबर का क्यूब 2 होता है, कौन से नेचुरल नंबर का क्यूब 2 होता है, कोई भी नहीं होता। तो यहां लिखेंगे फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कह रहे y में ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, देयर डू नॉट एग्जिस्ट, देयर डू नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, उस नेचुरल नंबर को मैं फंक्शन में पुट करूं और आंसर मेरा 2 आ जाए। तो दुनिया जहान में ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका क्यूब 2 होता है, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। तो 2 वेला बच गया ना, तो इट इज नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू नहीं है, सिंपल है। ऑन टू का प्रेजेंटेशन यही है। अभी तक हमारे सामने वही क्वेश्चन आया जो ऑन टू नहीं है, जब आएगा मैं उसका भी प्रेजेंटेशन सिखा दूंगा। जब ऑन टू नहीं है तो हमको एक एग्जाम्पल देना है, देखो जब ऑन टू नहीं है तो हमको एक एग्जाम्पल देना है, जब ऑन टू नहीं है हमको एक एग्जाम्पल देना है, जब 1 1 नहीं है तो हमको एक एग्जाम्पल देना है, लेकिन जब 1 1 है तो ये प्रेजेंटेशन है, ये रही 1 1 होने की प्रेजेंटेशन, 1 1 होने की प्रेजेंटेशन। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। अभी तक हमारे पास एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसके अंदर बोला हुआ है कि 1 1 वो ऑन टू है। अगर ऑन टू होगा तो मैं ऐसे थोड़ा लिखूंगा, फिर तो मैं प्रॉपर एक तरीका करके बताऊंगा। हाँ जी, अगर ये इंटीजर होता तो क्या ये ऑन टू होता, नहीं भाई, कोई भी इंटीजर का क्यूब भी 2 नहीं होता। आप मुझे बताओ ऐसा कोई इंटीजर धरती पर जिसका क्यूब 2 आ जाए, बताओ। लाख रुपए ले जाओ, 4 लाख ले जाना, 10 लाख ले जाना, ऐसा कोई इंटीजर नहीं है, तो वो तब भी ऑन टू नहीं होता। हाँ आर होगा तो क्या होगा देखते हैं। अब जैसे यहां पर रियल टू रियल आ गया है, अब यहां पर क्या आ गया है, रियल टू रियल। अब यहां समझेंगे, अब ये क्वेश्चन आ गया रियल टू रियल, रियल टू रियल। अब आप बताओ जी, 1 1 पर आते हैं, 1 1 पर आते हैं। चलो इससे पहले कि मैं स्क्वायर ये क्यूब कर रहा हूं, पहले स्क्वायर चेक करो, लाइन वाइज चलते हैं ना। अब पहले हमने स्क्वायर किया
फिर क्यूब किया। रियल टू रियल पे भी स्क्वायर करते हैं पहले, रियल टू रियल पे स्क्वायर करते हैं पहले। आओ आओ जी, सिंपल सी बात है। F1 जो है वो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, F -1 जो है वो -1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो 1 और -1 का स्क्वायर तो 1 ही है, तो नॉट ऑन टू, नॉट 1 1 यानी मैनी 1 हो गया। अब इसका दूसरा तरीका आपको देखना है तो वही है, लेट x1 x2 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, fx1 को fx2 के बराबर रखो, तो x1 का जो स्क्वायर है वो x2 के स्क्वायर के बराबर आया। स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा भैया, रियल नंबर के केस में तो प्लस माइनस लगेगा, तो देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1, तो ये मैनी 1 हो गया। चाहे आप कैसे मर्जी कर लो, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, वैसे बेस्ट तरीका ये वाला होता है, आप एक एग्जाम्पल दो और बाहर निकल लो, नंबर पूरे वही हैं, नंबर तो पूरे ही हैं, यहाँ पे कैसे बता दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा बढ़िया है। ठीक है जी, हाँ सही है ना। तो इसके अंदर ये वैसे भी ऑब्वियस ही बात है, अब आपको ये क्वेश्चन तो 3 4 नंबर में देगा नहीं, ये तो वार्म अप क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर बच्चा अपना बेस स्ट्रॉन्ग करता है। अब अगर मैं ऑन टू की बात करूं, चलो अब मैं आपसे चाहूंगा कि ऑन टू आप खुद करके बताएं कि ये ऑन टू है या नहीं, ये ऑन टू है या नहीं। अब जैसे यहां पर हमने एक रियल लाया, ठीक है जी, और यहां पर भी एक रियल है, तो इधर रियल है, ये रियल है। अब रियल में कितने एग्जाम्पल लिख लोगे, 1 और 2 के बीच में ही अनगिनत नंबर है, 1 और 2 के बीच में भी अनगिनत नंबर है। तो इसलिए मैं कहता हूं, एक बच्चा कह रहा था कि हमारे सर ने कहा कि एरो डायग्राम बना लिया करो, उसकी भी लिमिटेशन है, कितनों का एरो डायग्राम बनाओगे, इसका नहीं बन पाएगा, बड़ा मुश्किल है, तो दिमाग में चलाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं एरो डायग्राम दिमाग में बनाओ कि अगर मैं, अब देखो क्या कोई वेला बचेगा, आप मुझे बताओ, क्या यहां पर कोई वेला बच रहा है, क्या यहां पर कोई वेला बच रहा है, आपके हिसाब से कोई एक ऐसा रियल नंबर बताओ जो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। नो सर ये ऑन टू नहीं है, भाई मैं कह रहा हूं ये ऑन टू है, मैं कह रहा हूं ये ऑन टू है। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसका स्क्वायर नहीं होता। नेगेटिव, नेगेटिव, यस यस, मैंने बोला ना कि मेरे हिसाब से ये ऑन टू है, तो बच्चे पता है क्या रहे, हाँ हाँ सर ऑन टू, ऑन सर ऑन टू, खुद का भेजा नहीं लगा रहे हो। अरे भाई किसी का भी स्क्वायर कर लो, नेगेटिव का तो आंसर नहीं आएगा ना यार, तुम किसी का भी स्क्वायर कर लो, ये -1 भी चाला तो अकेला ही रह जाएगा। हाँ जी, कह रहे 1/2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये तो तू रहने दे बेटा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, वो आप गलत सोच रहे हो, वो आप गलत सोच रहे हो, 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 होता है, ये तो मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं मिलेगा ना। 3 का भी तो होता है, 3 किसका होगा, √3 का होगा। अब तो कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूं ना, 7 भी होगा, √7 का हो जाएगा, तो पॉजिटिव आंसर तो सबका मिल जाएगा। आप गलत सोच रहे हो, यहां पर आपको जो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव वाले नंबर है, वो सारे वेले बैठे मिलेंगे। नेगेटिव किसी भी का भी स्क्वायर करोगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो यहां पर ही वही है, फॉर एवरी एलिमेंट y belongs to real number, there do not exist x belongs to real number such that, मैं कुछ भी पुट करूं और आंसर -1 आ जाए, किसी का भी स्क्वायर -1 नहीं होगा, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, तो ये फंक्शन भी ऑन टू नहीं निकला। ठीक है जी, ये फंक्शन भी ऑन टू नहीं निकला, ये फंक्शन भी ऑन टू नहीं है। देखेंगे
क्लियर है? ये वाला जो होमवर्क अभी मैंने क्यूब वाला कर दिया, ये होमवर्क कर लेना, जगह नहीं है, मैं अगले क्लास में एड्रेस कर दूंगा इसको। ये वाला होमवर्क कराना, ये वाला करते हैं। प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में ज्ञान होना चाहिए आपको। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है आर टू आर, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको प्रूव करना है कि ना तो वो 1 1 है, ना ही वो ऑन टू है। आपको पता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? चलो देखते हैं आपको पता है कि नहीं पता। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ पाई? बता सकते हो? पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। कह रहे अंडर रूट -1 तो होगा। यहां पे देखो, यहां पर आके मूर्खता खत्म हो जाती है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कहां से आ गया भाई? कौन सा रियल नंबर है? सही है ना? तो आंसर क्या आ गया इसका? 3। यानी जो भी अंदर नंबर होता है उससे छोटा इंटीजर रख दो, इसका मतलब होता है 3.14 सो ऑन। अब इससे छोटा इंटीजर कौन सा होता है? 3 होता है। इससे छोटा इंटीजर कौन सा होता है? 3 होता है। ठीक है ना? तो जैसे ये 1 1 क्यों नहीं है? अब देखो, अगर मैं 1 पुट करूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1 इज 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1.1 इज ऑल्सो 1। तो भैया रियल टू रियल है, F1 और 1.1 सबकी वैल्यू 1 आ रही है, तो इट इज मैनी 1 या इट इज नॉट 1 1, एक ही बात है। ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है। नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव, मान लो -3.1 है तो -4 आंसर आएगा। ठीक, अब बात करते हैं ऑन टू की। ये तो हो गया फॉर 1 1। अब बात कर लो फॉर ऑन टू। क्या ये ऑन टू होगा? नहीं होगा। 1.1 तो कभी भी आंसर नहीं आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर हमेशा क्या आता है? इंटीजर आता है। तो यहां पर इस साइड पर ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसका आंसर 2.1 आ जाए। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसका आंसर क्या आ जाए? 2.1 आ जाए। है, अभी तक हमने आज की पूरी क्लास के अंदर ना हम करने वाले ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं किया जो ऑन टू है। तो हमको सिर्फ एक एग्जाम्पल ढूंढना होता है जो यहां पर वेला बैठा होगा, जो यहां पर वेला बैठा होगा। बस ये स्टेटमेंट याद करनी है तुमको। फॉर एवरी, ये याद कर लो, फॉर एवरी एलिमेंट y belongs to any real number, there do not exist x belongs to real number such that fx की वैल्यू 1.1 आ जाए। भाई ऐसा, या 2.1 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी पुट करने पर आंसर 1.1 तो नहीं आएगा। कुछ भी पुट करने पर आंसर 1.1 तो नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो फंक्शन होता है इसका आंसर हमेशा इंटीजर आता है। हाँ जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसका आंसर हमेशा और हमेशा क्या आता है? इंटीजर आता है। और यहां तो रियल नंबर है। अब रियल नंबर में तो √3 भी होगा, √5 भी होगा, 2.1 भी होगा, 0. ये सब वेले बैठे होंगे, ये सब वेले बैठे होंगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज और करते हैं, ये वाला करो। मॉड्यूलस फंक्शन पता ही है तुमको कि ना तो ये 1 1 है, ना ये ऑन टू है। ठीक, अब अगर मैं 1 1 की बात करूं, तो अगर मैं, मेरा फंक्शन क्या है बेटा? मोड एक्स है। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो भी आंसर 1 आता है, मैं -1 पुट करता हूं तो भी आंसर 1 आता है। तो ये 1 1 तो नहीं है बेटा, नॉट 1 1।
नॉट 1 1। और ऑन टू की बात करेंगे, वो तो पता ही ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर एवरी एलिमेंट y belongs to real number, there do not exist x belongs to real number such that मैं फंक्शन में पुट करूं और आंसर मेरा -1 आ जाए, क्योंकि हमेशा इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मॉड्यूलर फंक्शन का आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। तो हमारे इधर वाले में सारे नेगेटिव नंबर तो वेल्ले होंगे, ना तो ये 1 1 है, ना ये ऑन टू है। यही हमें साबित करना था। ठीक है जी, सही है जी। चलो, अब यहीं तक ही रखा है आज हमने चैप्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो आज समझा रहा हूं मैं आपको, इनको ढंग से देखना एज अ मैच्योर स्टूडेंट। बार बार ही नहीं बोलूंगा। पहला ऑन टू प्रूफ वाला आज नहीं करेंगे हम, अगली क्लास में। सैटरडे यानी कल नॉर्मल क्लासेस चल रही हैं जैसे होती हैं, साथ में जी मीट्स होंगे। जी मीट से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की थी लास्ट मंथ, सेम प्रोसेस है। अगर आपके ग्रुप वाले सेक्शन में जी मीट का ग्रुप बना है और आपका नाम उसके अंदर है, तो कल आपकी जी मीट हो रही है या परसों आपकी जी मीट हो रही है। नहीं है तो या तो आपका नंबर आ चुका होगा या अगली वाली में आएगा। ठीक है जी। संडे को जी मीट्स हो रहे हैं क्योंकि आखिरी दिन संडे भी पड़ रहा है इस बारी। प्लस दिस संडे, जो ये वाला संडे आ रहा है, मैं सिर्फ इस संडे की बात कर रहा हूं। दिस संडे ओनली इज ट्रीटेड एज मंडे, यानी संडे को वैसी सेम क्लासेस होंगी जो मंडे को होती है। ठीक है, यानी मींस हम 7 PM संडे को भी मिलेंगे। हम 7 PM संडे को भी मिलेंगे। मॉर्निंग में आपकी जी मीट चल रही होंगी सैटरडे को, इवनिंग में क्लासेस। संडे को मॉर्निंग में आपकी जी मीट्स चल रही होंगी, शाम को 4 बजे के बाद आपकी क्लासेस। ठीक है जी। मंडे को कोई क्लास नहीं है। मंडे को इस बारी कोई क्लास नहीं है। इस बारी आपका टेस्ट हो रहा है। जो टेस्ट मैं संडे को लेता था वो मैं मंडे को ले रहा हूं, जो क्लास मेरी मंडे को थी वो मैं संडे को ले रहा हूं। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हर एक के लिए। ठीक है ना, टेस्ट का हर एक के लिए नहीं, लेकिन क्लास का हर एक के लिए। पूरी साइंस एंड फन मंडे को कोई क्लास नहीं हो रही है यहां पर। हाँ, नीट जेई एनडीए की क्लासेस होंगी, साइंस एंड फन की कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है जी। टेस्ट जो है, टेस्ट होगा हमारा 7 बजे मंडे को। हमारा होगा डिटर्मिनेंट का सब्जेक्टिव टेस्ट। डिटर्मिनेंट का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, इसकी टेस्ट करेक्शन आएगी, आप खुद से देख लेंगे। ठीक है जी, क्लियर है जी। ये कहानी है। जो ग्रुप है, मेरा फोन ऑफ होने वाला है, 1% चार्ज है। तो जो ग्रुप होते हैं, ऑब्वियसली बात है, आप यहाँ पे स्लाइड करोगे लाइव, कंटेंट, टेस्ट, डेमो, आस्क डाउट्स, और ग्रुप पे चले जाओगे तो यहाँ पर आपको जनरल ग्रुप के अलावा एक ग्रुप मिल रहा होगा। एक या दो ग्रुप भी हो सकते हैं। मंथली जी मीट सेशन नंबर 1 2 3 4 5 जो भी होगा, अगर ये आपके फोन में दिख रहा है, नया, पुराना नहीं, ये है 27 अप्रैल का, ये नहीं, जो नया अगर कोई दिख रहा है जो आज या कल में बना हो, तो आपका जी मीट हो रहा है, वरना नहीं हो रहा। ठीक है जी। क्या पता कल भी हो जाए, क्या पता कल भी आपका नाम अटैच हो जाए। ठीक है जी, ये भी देखो। बाकी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, पूरी वीडियो जाकर देख लेना। हाँ जी, विनर सीरीज सॉल्व करते रहो बेटा। इस चैप्टर की करना शुरू कर सकते हो या भी रुक जाओ, बाकी चैप्टरों की कर लो अभी जी। उस पे आशना लिखा आएगा कि आपका टाइम क्या है। अगर आप इस ग्रुप में हो तो ग्रुप में तो बाले बच्चों को पता चल चुका है, बच्चे बता रहे हैं मुझे कि मेरी कल कितने बजे क्लास है या परसों मेरी कितने बजे क्लास है। हाँ जी, हाँ जी। साइंस एंड फन की एनिवर्सरी है क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। जनरल में मैसेज तो आते रहेंगे, जनरल अलग चीज है, और जो दूसरे ग्रुप है वो जी मीट वाला ग्रुप होगा, वो अलग ग्रुप है।
वो उसी बच्चों के लिए होगा। हाँ, संडे को क्यों हो रही है क्लासेस, इससे ये जानने से अच्छा तू क्लास ले लेना, क्यों हो रही है ये भी बताओ। हमारी मर्जी, माय ऐप माय रूल्स, ठीक है। लो भाई, अब इसे सरल तरीके से समझा नहीं सकता। शनिवार, एतवार और मंडे का टास्क, ट्यूसडे से सब नॉर्मल है। क्लियर है। कल 2 जी मीट्स भी होंगी। संडे को हमारी क्लास 7 बजे होगी, जिसके अंदर हम फंक्शंस को आगे पढ़ाएंगे। और मंडे को हमारी कोई क्लास नहीं होगी। मंडे को 7 बजे आपका डिटर्मिनेंट का सब्जेक्टिव टेस्ट है, सब्जेक्टिव कॉलम के अंदर। उसको आप अटेम्प्ट करोगे ऑनेस्टी से। उसका जो हमारा टेस्ट करेक्शन है वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप फिर खुद सेल्फ असेस करके अपने आप को पता लगा लोगे। सही है जी, डन है जी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। फंक्शंस के ऊपर आज मैंने कहा था कि बिंज वॉच तो आपने कर लिया, अब थोड़ा सा उसको फोकसली कर लेना कि कब नेचुरल टू नेचुरल पे क्या होगा, इंटीजर टू इंटीजर पे क्या होगा, रियल टू रियल पे क्या होगा, और सोचने की शक्ति बढ़ाओ। फिर अगली क्लास के अंदर हम ऑन टू को भी प्रूव करने वाले क्वेश्चंस करेंगे। बाय।